में पढ़ा है वो हमेशा आपके जरूरत पड़ती रहेगी उसकी। ऐसा नहीं है कि बाकी कहानी की तरह हमने पढ़ करके छोड़ दिया तो अब आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। अ, हर जगह जरूरत पड़ेगी। वो बेसिक है और बेसिक का मतलब ये होता है कि वो हर जगह आपके काम आने वाला है। तो उसमें से कोई भी पार्ट आपका कमजोर है तो उसको आप मजबूत कर लीजिएगा। इससे पहले मैं मिसाल देता आया हूँ कि आपका हर लेसन एक फ्लोर की तरह है। तो बिल्डिंग आप 50 माले की खड़ी कर लें, अगर आपका 14वां फ्लोर या 15वां फ्लोर या 16वां फ्लोर कमजोर है तो जब वो गिरेगा तो अकेले नहीं गिरेगा, ऊपर से सबको लेकर के गिरेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि जो जो आपका पार्ट आपको लग रहा है कि कमजोर है, इसमें हम डाउट में पड़े, उसका रिवाइज कर लीजिए। तो उसको जो है, जो 3 दिन का गैप मिलता है, यानी थर्सडे के बाद से फ्राइडे सैटरडे संडे, तो उसमें आप उसको कर लीजिए इंशाल्लाह। लेसन नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो 3 चीजों पर मुश्तमिल है। फ़िअलुल अम्र, ऑर्डर, और हर्फ निदा। हर्फ निदा कहा जाता है किसी को पुकारने के लिए जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे या जईदू ए जैद, या अय्युहन नास ए लोगो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो ये सब जो अल्फाज हैं हर्फ निदा कहलाते हैं। और लईता। तो बेसिकली इस लेसन में हमारा फोकस फेले अम्र पे ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि निदा को इतना बड़ा मसला नहीं है, निदा आसानी से समझा दूंगा मैं आपको। और लईसा के बारे में अलग से एक लेसन पूरा आएगा, तो उसमें इंशाल्लाह लईसा को और अच्छे से समझ लेंगे। तो अभी ज्यादा हम लईसा के बारे में नहीं नहीं पढ़ेंगे। अभी आपको समझना है फेले अम्र। दो तरह के फेल हम पढ़ चुके हैं, फेले माजी और फेले मुजारे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फेले अम्र। फेले अम्र के अंदर उस तरह के वर्ब आते हैं जब किसी चीज की हम किसी को ऑर्डर दे रहे हो, जब किसी चीज से रिक्वेस्ट कर रहे हो, जब किसी चीज की हम दुआ कर रहे हो। ये सारी चीजें अम्र के अंदर आती हैं। अम्र का असल मतलब ऑर्डर का होता है, लेकिन हमेशा ऑर्डर नहीं देते हैं हम। अल्लाह ताला को ऑर्डर नौजुबिल्ला नहीं देते हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। लेकिन तरीका वही है जो अम्र बनाने का तरीका है। तो अम्र के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो पहले अम्र को जरा समझेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह बुक को हम स्टार्ट करते हैं। मैं सरसरी तौर पर जब आपको फेले अम्र समझा रहा हूं तो मैं आपको बिल्कुल ये उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि मेरे आज की क्लास के बाद फेले अम्र आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि पहली क्लास में थोड़ा सा जो है समझना और वो होना परेशानी होती है। तो जैसे कि मैं अभी जिक्र कर रहा था कि ऑर्डर जब हम किसी को देते हैं, या रिक्वेस्ट किसी से करते हैं, या दुआ किसी से करते हैं, तो वो उससे ही करते हैं जो हमारे सामने मौजूद। क्लियर है ये बात? ये सर। तो यस। ये जो थर्ड पर्सन वाले जितने हैं ये सब कट गए। अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे जो हमारे सामने, जिसको हम इंग्लिश में सेकंड पर्सन या एड्रेस जिससे कर रहे हो उसकी हम बात कर रहे हैं। रमी साहब कुछ पूछ रहे हैं आप? ओ सॉरी, माइक अनम्यूट हो गया, कोई सॉरी। मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मुझे लगा आपने माइक खोला। तो सेकंड पर्सन को ही हम ऑर्डर करते हैं। और ऑर्डर बनाने का जो तरीका है वो मुजारे से ही बनता है। ये मैंने आपके सामने मुजारे का चार्ट रखा है, हालांकि हम मुजारे नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऑर्डर बनाने के लिए आपको 3 स्टेप लेने हैं बस मुजारे के अंदर। इन्हीं से बनेगा ऑर्डर। जिस भी वर्ब का आपको बनाना होगा वो मुजारे से ही बनेगा। पहला स्टेप आपको ये करना है कि स्टार्टिंग का जो ये ता है इसको आप गिरा देंगे। ये मुजारे की अलामत है, और मुजारे को जब हमें मुजारे नहीं बनाना है तो हम इस मुजारे को हटा देंगे, ता को हटा देंगे। पहला स्टेप, नंबर 1। नंबर 2, अगर इसको गिराने के बाद दूसरा वाला हर्फ जो है वो साकिन है, तो क्या उसको हम पढ़ सकते हैं? अच्छा, मैंने इसको गिरा दिया, कोई इसको पढ़ के दिखाए, ये पहला वाला। नहीं सर, हमजा किसी लग कोई जाएगा सर। कोई है जो पढ़ के दिखा पाएगा? आप कुछ आप आलू। लगाना पड़े, ठीक है ना? तो जब तक हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, जब पहला वर्ड साकिन हो जाए तो पॉसिबल ही नहीं है उसको पढ़ना। ठीक है ना? पढ़ने के लिए जबर जेर पेश होना जरूरी है। तो पहला काम हमने ये किया, जब ता को गिरा दिया तो पहला हमें साकिन अगर दिखाई दे, कभी ऐसा होगा कि साकिन नहीं दिखाई देगा। अगर साकिन दिखाई दे तो आप हेल्प के लिए अलिफ को बुलाएंगे कि भाई तुम आ जाओ, हम नहीं पढ़ पा रहे। अब जब अलिफ को आप ले आए तो अगला सवाल ये पैदा होगा कि हम अख्तुलू पढ़ें, इख्तुलू पढ़ें, या अख्तुलू पढ़ें, यानी अलिफ पे जबर लाएं कि जेर लाएं कि पेश लाएं। तो उसका आसान तरीका यह है कि जब आप इस दूसरे वर्ड पे पेश देखें तो इस पे आप पेश लगा दें। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उक्तुलू। क्या हो जाएगा? उक्तुल। और अगर आप दूसरे हर्फ पे जबर या जेर देखें, जबर या जेर देखें, तो जेर लगा दें। इतनी सी बात। मैं फिर रिपीट करता हूं। हमने पहले हुरूफ मुजारे को हटाया, उसके बाद अलिफ लाए, अगर पहला साकिन है तो अलिफ पे हमें कोई जबर जेर पेश में से हरकत लगानी है, वॉवेल लगाना है। उसके लिए हमने ये तरीका सीखा कि दूसरे वाले अल्फाबेट पे अगर पेश है तो पेश लगा देंगे, और दूसरे पे जबर या जेर है
तो क्या लगाएंगे, कोई बताए? जेर। जेर लगाएंगे। जेर। जबर का कॉलम यहाँ पे फिलहाल अभी नहीं है, कभी आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जबर का कॉलम नहीं है। पेश और जेर का कॉलम हम पढ़ें। और तीसरा काम आपको ये करना है कि लास्ट वाले को साकिन कर देना है, तो हो जाएगा उक्तुल, तुम कत्ल करो। ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जाए या फिर दुआ की जाए। तो उक्तुल, तुम कत्ल करो। जब इसके लास्ट में अगर नून होगा तो नून को गिरा देंगे। बस ये 3 काम करना है आपको। कोई रिपीट करेगा या मैं रिपीट करूं दोबारा, कैसे बनेगा ऑर्डर? सर जी आप सर। लास्ट स्टेप रिपीट कर सकते अभी रिपीट करता हूँ अरूबा, 1 मिनट मुनज़्ज़र कीजिए, बताइए। सर पहला जो ता रहेगा उसको हटा देंगे, फिर सेकंड वर्ड पे जो भी रहे वो साकिन हो जाएगा, तो सेकंड वर्ड पे चेक करेंगे कि उसके बाद वाले पे कौन सी हरकत है। अगर वो पेश होगी तो पेश लग जाएगा और अलिफ ले लेंगे आगे। अगर पेश होगी तो पेश लग जाएगा, और अगर जबर या जेर होगा तो वो जेर लगेगा। और लास्ट में नून होगा तो उसे हटा के लास्ट वाला वर्ड साकिन कर देंगे। तो लास्ट में नून होगा तो हटा देंगे, और अगर कुछ नहीं होगा तो साकिन कर देंगे। तो अरुआ, मैंने जैसे लास्ट वाला बताया मुनज़्ज़र है कि लास्ट में जो नून होगा उसको हम गिरा देंगे, और अगर लास्ट में नून नहीं होगा तो हम उसको साकिन कर देंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? यस सर। तो अब जरा देखिएगा कि तख्तुलू का मतलब था तुम कत्ल करते हो, उक्तुल हमने बनाया, क्या मतलब हो गया? मैं कत्ल करता हूँ। नहीं, उक्तुल। मैं इसकी बात नहीं क्या कर रहा तुम हूँ। कत्ल करो? नहीं, ऑर्डर का मतलब तुम कत्ल करो। यू आर तुम करते ऑर्डर्ड टू किल, यू शुड किल, किल नाउ। ठीक है ना? ऑर्डर का क्या मतलब है? यस। किसी को हुक्म दे रहे हैं हम किसी चीज का। हुक्म कैसे दिया जाएगा? मैं कत्ल करता हूं, ये हुक्म नहीं हुआ। तुम कत्ल करो, तुम मारो, ये हुक्म हुआ। ठीक है ना? यस सर। अब सेकंड वाला देखिए, उक्तुलीना, ता गिराया आपने, अलिफ लगाया, नून गिरा दिया, उक्तुली हो गया। उक्तुली, उक्तुली, सेम बात हम फीमेल से कह रहे हैं। उक्तुला, तुम दोनों कत्ल करो, नून गिर जाएगा। उक्तुलू, तुम सब कत्ल करो। गलत वर्ड ले लिया हमने, कत्ल करवा रहे हैं बिला वजह। तो तुम सब कत्ल करो। और लास्ट वाला, खवातीन जहां जमा होती हैं तो नून नहीं गिरता है। उक्तुलना, इसका नून नहीं गिरेगा, अ, कभी नहीं गिरता इसका नून, बाकी सारे नून गिर जाएंगे। उक्तुलना, तुम सब कत्ल करो। क्लियर है यहाँ तक? मैं फिर कहूंगा कि आपका 100% शायद क्लियर ना हो, लेकिन कुछ क्लियर हुआ अभी। यस जी सर। सर। ठीक है, यस तो सर। इस तरह हम सर ऑर्डर मेरा को, क्वेश्चन, बताइए। सर अगर लास्ट में फेमिनिन में नून होगा तो वो नहीं जाएगा, मतलब वो नहीं गिरेगा, नहीं, फेमिनिन प्लूरल, हाँ। सिर्फ प्लूरल में। हाँ, अंती वाला तो गिर गया ना। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। अगर आप इसको दिमाग में, इस चार्ट को दिमाग में बिठा पाए तो समझ लीजिए लास्ट वाला ये, बस इसका नहीं गिरेगा। ठीक है? ठीक है, तो ये है ऑर्डर बनाने का तरीका, जो कि उस बुक में आपको नहीं बताया जाएगा, लेकिन मैंने आपको अलग से बताया है। तो अब बुक में आएगा तो वहां पे हम समझेंगे कि कैसे ये बना है। ठीक है ना? अच्छा, एक दो एग्जांपल मैं और दे देता हूँ ताकि आपके लिए सिर्फ कत्ल वाला ही मिसाल ना रहे आपके सामने। जाने के लिए अरबिक में क्या वर्ड आता है, कोई बताए? जहाबा। जहाबा। मुजारे क्या है इसका, कोई बताए? जहाबा। तुम यस हबू। जहाब यजहबा। यजहबु, क्या यजहबु, क्या है? यस यजहबु। हबू। अब यजहबू से ऑर्डर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, कोई बता सकता है? यतजहबू से अगर हम क्या लें, सॉरी, अजहब। अजहब। अजहबू। इजहब। सॉरी सर, इजहब जी। इजहब जेर रहेगा ना, अगर इस पे जबर तो उस पे जी, भी जेर। इजहब, तुम जेर जाओ, हो जाएगा। तुम जाओ। एक और वर्ड देखते हैं। फतहा का मतलब होता है खोलना, मुजारे होगा यफ्तहू या तफ्तहू। तफ्तहू से कोई बताए क्या बनेगा? एक इफ्ताह। पेश सर, पेश है कि जबर है इफ दूसरे आइन सर कलमे पे? इफ्ताहू। जबर। इफ्ताहू। जबर इफ्ताहू। इफ्ताहू। इफ्ताहू नहीं, सर इफ्ताहू। इफ्ताह। 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 हाँ, क्या मतलब होगा इफ्ताह का? खोल, तुम सब खोलो। तब नहीं, तुम तुम खोलो खोलो। एक। अगर सब जी होते तुम तो खोलो। इफ्ताहू वाव के साथ होता। ठीक है ना? जी।
तो ये ऑर्डर बनाने का सिंपल तरीका है। चलिए अब जरा बुक को देखते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ तमहीद बांधी है, स्टार्टिंग की कुछ बातें बताई हैं। अब जरा लेसन को देखते हैं और फिर तस्लीमा साहब स्टार्ट कीजिए, बिस्मिल्लाह। المدرس هل هل لديك قلم يا حميد؟ Do you have pen या हामिद? ठीक है, लदा का मतलब पास, हल लदई का कलम, डू हामिद। यू हैव पेन, ओ हामिद। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अगर इसी उस पर तस्लीमा साहब एक सवाल मुझे पूछना हो कि फातिमा से पूछना है कि क्या तुम्हारे पास घर है? हल क्या? हल लदैकी बैतुन या फातिमा? चलिए ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ी। हामिद ला लैसा लदै कलमुन। नो आई डोंट हैव पेन। ठीक है, बिल्कुल सर। लदा का मतलब पास, इसके लिए एक और वर्ड हमने पढ़ा था, इंदा। इंदा का मतलब भी पास और लदा का मतलब भी पास। जरा सा बारीक सा फर्क है दोनों में, लेकिन दोनों सेम माने में भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ठीक है, लईसा पे अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि डाइजेस्टिंग सिस्टम खराब हो जाएगा। अभी एक चीज आप समझ रहे हैं, पहले उसको समझ लें। इंशाल्लाह जब इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे तब हम लईसा को डिस्कस अगले लेसन में जब आएगा लईसा, तो वहां पे इंशाल्लाह बात करेंगे। अमीर रियाज चलिए आगे। المدرس اطلب القلم من زميلك واكتب درسك. Teacher, take pen from your classmate and write the lesson. तो ये जो उतलुब है या उक्तुब है, ये दोनों ऑर्डर है। ये ऑर्डर है टेक द पेन, उतलुब अलकलमा, जेर तो इसलिए लगाना पड़ा मिला के पढ़ने के लिए। उतलुब अलकलमा मिन जमीली का वक्तुब दर्स का, लो पेन अपने। अब किससे बनाए? ये यतलुबू से बनाए। अब आपने जो तरीका सीखा है कि पहले इसको हमने गिरा दिया और उसके बाद लाम पे पेश था, अलिफ लाए और अलिफ के ऊपर पेश लगा दिया, लास्ट को साकिन कर दिया, उतलुब वक्तुब। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं वक्तुब, वाव आ गया तो हमें अलिफ की जरूरत नहीं, तो हमने अलिफ को नहीं पढ़ा। वक्त अलिफ को हमने सिर्फ हेल्प के लिए बुलाया था। जहां जरूरत होगी वहां रखेंगे, जहां जरूरत नहीं होगी भगा देंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं। ठीक है ना? तो उतलु बिल कलमा। अच्छा अमीरा, अगर यही हम बहुत सारे लोगों से को हुक्म दे रहे होते तो क्या कह रहे होते? اطلبوا الأقلام من زميلك يا من زملائي मिन जुमलाइकुम। من زملائكم واكتبوا درسكم. हाँ, तो उक्तुबू हो जाता और उतलुबू हो जाता, वाव जो लास्ट में ऐड हो जाता है, नून तो अपने जगह। चलिए एक और लाइन पढ़ दीजिए। अमीर आपसे कह रहा हूँ। خالد وراشد. जी सर. خالد وراشد خالدا راشد ماذا نعمل نحن أيها الأستاذ. What are we going to do now, O teacher? ठीक है, मादा नामलु नहनु अय्युहल उस्ताद। अय्युहा ये हरूफ निदा है, इसमें भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मैं इंशाल्लाह इसको आगे बता दूंगा। ये बहुत इजी है, लईसा के मुकाबले में इजी है अभी, लेकिन अभी फोकस हमारा अम्र के ऊपर है तो मैं उस पर डिस्कस अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। चलिए उमैमा साहब नेक्स्ट। المدرس اذهبا أنتما إلى الفراش والطلاب واطلبا منه التباشير. Go both of you to the saloon and ask him for chalk. ठीक है, तो इजहबा ये बना है। अगर आप ऑर्डरली चलें कैसे बना है, तो मुजारे था तजहबाने। तजहबाने का क्या मतलब होता है? तजहबाने कोई बताए? तुम तुम सब तजहबाने तुम सब, कोई और बताए? तुम जाओ. नो, तजहबाने का मतलब पूछ रहा हूँ मैं। तस्लीमा साहिबा बता रही हैं? हबानी तुम दोनों तुम दोनों. क्या तुम दोनों? दे आगे टू गो. बोलिए। सॉरी सुन नहीं पाया मैं। तुम दोनों जाओ। सर तुम मुझसे दोनों, पूछ रहे हैं. कोई भी बताए। तजहबाने। दे टू गो. दे टू गो. Sir, they do go female. हाँ, दे टू गो, तुम दोनों जाते हो। जाओ तो अब बनेगा जो यहाँ पे बनाए। तो तजहबाने था, तुम दोनों जाते हो, मुजारे का सेंटेंस था। ता हमने गिराया, अलिफ लगाया, लास्ट सेकंड वाले पे जबर था, हमने जेर लगा दिया, नून को गिरा दिया, हो गया इजहबा।
तजहबाने का मतलब था तुम दोनों जाते हो, इजहबा का मतलब हो गया तुम दोनों जाओ। इजहबा अंतुमा तुम दोनों जाओ, वतलुबा यहाँ भी वही बात है, यतलुबा यतलुबाने था, नून गिराया, अलिफ स्टार्टिंग से ता गिराया, अलिफ लगाया और उतलुबा हो गया उतलुबा। और तबाशीर चौक को बोलते हैं। तो तुम दोनों जाओ चपरासी के पास, प्यून के पास, वतलुबा मिन तबाशीर, और उससे चौक अलग करो। चलिए आगे उमैमा साहब एक लाइन और। लुकमान व नुमान व सलमान माज़ा नअमलु नहनु अय्युहल उस्तादा, व्हाट शुड वी डू ओ टीचर। ना चलिए ठीक है, उस्ताजू। तो व्हाट शुड वी डू, नमाजा नामलू हम क्या करें, या क्या करेंगे, दोनों हो सकता है अपनी जगह। ए उस्ताज। चलिए ठीक है, मतलब अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, नो सर। पढ़िए। المدرس اجلسوا أنتم إلى المقاعد واقرأوا دروسكم. कोई You नया वर्ड। all uh, you all sit on the seat and read your lessons. तो आप लेसन स्टार्ट होने से पहले आप तमाम लोगों ने पढ़ा था क्या लेसन? यस सर, क्योंकि बताया था आपने कि 6th लेसन पढ़े, आप पढ़ा देना। जी सर, ठीक है, वही एग्जाम से मुझे पहले ही पढ़ा था। आपने हेल्प बताया था नहीं ना कि करनी 6 पड़ी, पढ़ा और दिया खुद ब खुद आप ट्रांसलेशन कर जा रहे हैं, तबाशीर जैसे मुश्किल वर्ड भी आ रहे हैं और आप कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप पढ़ के आए। खैर अच्छा है बहुत। इजलिसु अंतुम बैठो तुम सब सीट पर, वक़रऊ और पढ़ो, दुरूसकुम अपना लेसन। अब वही जो डुअल था वहां पे यहाँ प्लूरल हो गया, एक एक करके सिखा रहे, पहले आपको सिंगुलर का बताया, फिर डुअल का बताया, अब यहाँ प्लूरल का। बात वैसे ही लिया, अब यहाँ लुकमान नौमान सलमान तीनों को लिया ताकि प्लूरल हो जाए। अब यजलिसु इजलिसु बन गया। अब आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, तजलिसूना था प्लूरल, तजलिसूना का मतलब क्या होगा, कोई बताए? तजलिसूना तजलिसूना तुम, दे दे ऑल सिट, उर्दू में बताइए, उर्दू में। तुम सब बैठो। दे ऑल सिट, तुम सब बैठो। वो सब बैठो तो बैठे। तुम सब बैठे। वो सब बैठे भी वो गलत है सब और तुम बैठे सब हैं। बैठो भी गलत है। वो सब बैठे हैं भी गलत है। इंग्लिश वाला सही अच्छा था, सर, लेकिन वाओ है। मैं समझना चाह रहा था कि आप समझ के बोल रही हैं या गड़बड़ा रही हैं। तस्लीमा साहब बोल रही हैं, बताइए। तुम सब बैठे हो। बैठे हो, बैठते हो या बैठे हो या बैठोगे, प्लूरल यानी प्रेजेंट में आपको बताना पड़ेगा ना। बैठो तो ऑर्डर हो गया, बैठे तो पास्ट में चला गया, और वो सब बैठते तो वो सब थर्ड पर्सन में चला गया। तजलिसूना का मतलब था कि तुम सब बैठते हो। अब इससे बनाया हमने, ता को गिराया, अलिफ को लगाया, इजलिसु नून को गिरा दिया, इजलिसु तुम सब बैठो, ऑर्डर बन गया उसी से। इजलिसु अंतुम अलल मकाइद, तुम सब बैठो सीट पर। वक़राउ, इसको भी समझना चाहें तो तक़रऊना था जो इसका मुजारे था, तक़रऊना, क़रअ यक़रउ से, तक़रऊना का मतलब पढ़ते हैं, तुम सब पढ़ते हो। इससे हमने बनाया, स्टार्टिंग के ता को गिराया, अलिफ को लगाया, काफ साकिन था इसलिए अलिफ लगाना पड़ा, वहां पे जबर था इसलिए जेर लगाया, नून को गिरा दिया, इक़राऊ। वही 3 स्टेप, सिर्फ 3 स्टेप है आपका ऑर्डर का। ठीक है, हरूफ मुजारे को गिराना, ता को गिराना, अलिफ को लगाना, लास्ट में साकिन कर देना या नून गिरा देना। ठीक है, वक़राऊ दुरूसकुम, और अपने लेसन को पढ़ो। एक लाइन और पढ़िए मतलब। यस सर। जैनब अना जालिसतुन फिल फसली वला अदरी माजा आमलू. ठीक I है, am sitting in class and do not I don't know what to do. ठीक है, मा वाला अदरी, दरा यदरी, इसका जो पास्ट होता है, दरा, और वो और यदरी इसका जानना, नो। ठीक है, तो पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी नया वर्ब आए, उस वर्ब का पास्ट और प्रेजेंट दोनों लिखिए, पास्ट भी और प्रेजेंट भी लिखते हुए चलिएगा, तभी फायदा होगा, वरना उस वर्ड को आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वही याद करके आप रह जाएंगे जो आपने जब पढ़ा है बुक के अंदर। ठीक है ना। अना जालिसतुन फिल फसली, आई एम सिटिंग इन द क्लास, वला अदरी एंड आई डोंट नो मादा आमलू, व्हाट शुड आई डू। चलिए नाजिया साहब आगे। सर मेरा सारा गायब है, बस मैं क्लास कर रही हूँ अभी, कुछ भी मैंने बुक नहीं खोली। चलिए वो ठीक है, आपका एक्सेप्टेड है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वादा कीजिए कब तक आपका हो जाएगी, पटरी पे गाड़ी आ जाएगी?
सर इंशाल्लाह अभी तो पकड़िए पूरा इन बच्चों पीछे को, इन का बच्चों से मुनज़्ज़ा को एक पकड़िए, हफ्ते। इन लोगों से रिवीजन करवाइए जरा अपना। यस सर, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। अब इंशाल्लाह शादी एक निमट दो गई? दिन बाद इस बात करेंगे पुराना। यस सर। शादी निमट गई? हाँ शादी तो निपट गई सर, 6 दिन के अंदर शादी निपट गई। चलिए ठीक है, आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे वरना हम इधर आगे भागते जाएंगे तो और मुश्किल होता जाएगा, हाँ और डिफिकल्ट होता जाएगा। नहीं 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 सर, इंशाल्लाह पूरा चलिए ठीक है इंशाल्लाह। पिछले चलिए का अरूबा। करेंगे। थैंक यू। Yes, sir. أليست لديك كراسة؟ خذيها واكتبي درسك فيها. कोई नया You वर्ड, do not. कोई नया No, वर्ड है? sir. No, sir. चलिए कोशिश कीजिए। Uh, don't you have the notebooks? ठीक है Take it and write the lesson in it. ठीक है, राइट योर लेसन इन इट। अब यहाँ पे आपको फेमिनिन का आपको ऑर्डर देना, सिंगुलर फेमिनिन का ऑर्डर देना सिखा रहे हैं। अलैसत लदैकी, यू डोंट हैव नोटबुक, खुदीहा टेक इट। अब यहाँ पे आप देखेंगे अखजा पास था और या खुजूक से बना है, ठीक है ना। अखजा या खुजे, खुजीहा वक्त भी, और तुम लो उसको, वक्त भी और लिखो दर्स की अपना लेसन फीहा उसके अंदर, ठीक है ना। जहाँ पे सिचुएशन ऐसी बनी कि हमें अलिफ नहीं लाना पड़ा, अभी मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा कैसे बनी, लेकिन अलिफ नहीं लाना पड़ा, लेकिन वक्त भी के अंदर आए। तो मैंने आपको बताया अलिफ हम तभी लाएंगे जब हमें जरूरत पड़े, जब जरूरत नहीं पड़े तो अलिफ हमें लाने की जरूरत अपनी जगह नहीं है। चलिए एक लाइन और प्लीज। بشرى وسلمى قرأنا درسنا وكتبناه في الكراسة وحفظناه أيضا. ماذا نعمل الآن أيها الأستاذ؟ ठीक है Read the lesson and write in the notebook. And sir, आगे के दो words coming. हाफिज ना हो, नहीं रीड द लेसन नहीं, करा ना है ना भाई, Oh, right. पास्ट है, ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर होता तो इक़राई या इक़रा, Yes, sir. समझ रही है ना। करा ना हमने पढ़ लिया, दरसना अपना लेसन। देखिए जो आगे वाली टेक्स्ट मैं आपसे करवा रहा हूँ वो आप ना कर पाए तो इतना बड़ा मसला वैसे नहीं है, क्योंकि आप नया कर रहे हैं। तो हमने पढ़ लिया अपना लेसन, वकतबना और लिख लिया हमने उसको नोटबुक में, वह हाफिज ना हो और हमने उसको याद भी कर लिया, मादा नामलुल आन, अब हम क्या What do करें we know? ए उस्ताद, समझ पाए आप अरूबा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, किसने अभी तक और नहीं पढ़ा है? रमीज साहब आज तो आज एज ए लिस्टर रहेंगे या पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? आई डोंट माइंड सर, ट्राई कर सकते हैं हम। ट्राई, सब ट्राई कर रहे हैं, सब लोग ट्राई कर रहे हैं, कोई एक्सपर्ट नहीं है। चलिए कीजिए, कॉल भी डिस्कनेक्ट होने वाली है, देखिए एक लाइन आप कर पाते हैं नहीं। आपका माइक म्यूट है। ओके सर, जस्ट गॉट इट, होल्ड ऑन। कौन सा लाइन सर? ओके, अच्छा जाने दीजिए, आप रुकिए, उधर इज। क्योंकि कॉल ना अभी बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगी, आप जब तक शुरू करेंगे तब ओके, तक कॉल कट जाएगी, क्योंकि सॉरी आधा मिनट और बस सॉरी। बाकी है। तो मेरे ख्याल से आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में, मंडे को है हमारी अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं।